उसके बाद यही सारे मामलात होते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, फिर मुज़ाकरात होते हैं, फिर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, पेंशनर भी बेचारे रोते नज़र आते हैं। मसला ये है कि देखिए जो मुल्क या जो मुआशरे तरक्की करते हैं वहाँ पे तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क और फिर ख़ास तौर पे जिन हालात में हम हैं, हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है उसमें अगर आपको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए और खोखर साहब जो कि हमेशा किसानों की नुमाइंदगी करते हैं उनको वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए तो वो भी शायद को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे ना सके, क्योंकि बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है लेकिन अमलन जो लोग चला रहे होते हैं हुकूमत उनको सारी चीज़ों का पता होता है कि ये हो क्या रहा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ दो तीन चीज़ें ना वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। शुरू से हम ये सुनते आए हैं कि हमारा तो ज़राई मुल्क है। जब पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया तो किताब में यही था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ ज़राअत के साथ हर हुकूमत में जो होता है, ये अगरचे एक सवाल है कि ज़राअत पे एग्रीकल्चर पे उस तरह से टैक्स क्यों नहीं है जिस तरह से दूसरे देते हैं, उसकी कई तौजीहात पेश की जाती हैं। सर फिर आप टैक्स पे चले गए, फैसिलिटेशन तो उन्हें दे दें। मैं सबसे फैसिलिटेशन पहली बात ये है कि ज़राअत के साथ मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये है कि हम यहाँ पे ज़राअत को चाहते ही नहीं कि तरक्की करें। आपने ज़राई आलात जितने हैं उनको मशीनरी में रख के उन पर इतनी ड्यूटियां लगाई हुई हैं कि वो बेचारे यहाँ पे वो आलात मंगवा ही नहीं सकते, वो मशीनरी मंगवा ही नहीं सकते। तो अगर आप वाकई ही ज़राअत का फ़रोग चाहते हैं तो पहले उस मशीनरी को तो ड्यूटी कम करें ताकि किसान जो है वो मशीनरी तो मंगवा सके। दूसरा एक जो मामला इस पे मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे ट्रांसमिशन में अपने भाई हैं मेरे बडलास साहब उनसे भी ज़रूर चाहूँगा। हम बचपन से ये सुनते आए हैं एक मुहावरा के साडा कुत्ता कुत्ता तो ताडा कुत्ता टॉमी। भाई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात हर कोई करता है और उन्हें इजाफा मिल भी जाता है। तो जो उनसे कहीं ज्यादा तादाद में प्राइवेट मुलाजिम है वो बेचारे सुतेले बच्चे ने, उनके साथ क्या होता है? क्या 80 से 90% जो इदारे हैं वो कम से कम उजरत पे अमल भी करते हैं? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल में देखा जाए तो वो कहते हैं ना तुम एक गोरख धंधा हो, तो ये बजट का गोरख धंधा ही होता है, बाद में पता चलता है। और अब तो सारा साल बजट आता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो हम ट्रांसमिशन करने बैठे हैं इसमें अगर हम ये देखें कि जी बजट में ये हो गया तो भाई ये कौन सा सारा साल रन है, एक नया एसआरओ जारी होगा, एक नया लेटर जारी होगा तो मामला फिर कहीं से कहीं चले क्या मतलब आपका मतलब है कि ये बजट अगर थोड़ी सी तकलीफ दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद एक और बजट आ जाएगा? एक और बजट नहीं, मिनी बजट आ जाएगा। हाँ जी, ये मिनी बजट आते रहते हैं। अब वो मामला नहीं है। अच्छा, ये पिछले 10 साल में अगर आप देख लें तो आप देख लें कि अब वो देखें तेल की कीमत जब आपने 15 दिनों के बाद बढ़ानी है तो नया बजट आ गया। जब इस तरह से आप चीज़ों की कीमतें कम और ज्यादा करेंगे तो उसका असर तो पूरी। लेकिन मैं वही बात करूंगी जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मौजूदा वसाइल में बेहतरीन तरीके से इस बजट को डिज़ाइन किया गया है। और जहां आपने किसानों के मसले की बात की, आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को थोड़ा सा टच करते हुए आप गुजरे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर मैं खालिद खोकर साहब की राय ले लूँ। खालिद साहब, आप इमरान साहब की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त आपको पहले तो अपने हालात बता दूं। ज़राअत टोटली ज़बूहाली का शिकार है। मैंने 92 से काश्तकारी शुरू की है। इस 2 सालों में जो बुरे हालात मैंने देखे हैं इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है कि हमारी पैदावारी लागत ही हमें वापस ना मिले। यानी कि हमारी गंदम के ऊपर जो हमारी पैदावारी लागत है वो तकरीबन 3400 रुपये फ़ी मन है। और हमें रेट मिला 1900, 2000, 2100 बजाय प्रॉफिट मिलने के हमें असल ज़र से भी कम पैसे मिले। तो हम पाकिस्तान में ज़राअत कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये लें कि पिछले मई से लेके 2024 का मई से लेके 2025 मई तक हमसे 2200 अरब रुपए की सिर्फ गंदम के ऊपर डकैती की गई है। और हुकूमत खुशी के शादियाने बजाती है कि हमने आटा सस्ता कर दिया, सब्जी की सस्ती कर दी। किसकी कीमत पे की? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है इस वक्त तो टोटली। क्योंकि हुकूमत ने देखे, मैं आपको अर्ज करूँ, हुकूमत ने हमें कहा कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है कि हम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। चलो जी, हो गया। पहली बात तो ये कि IMF से मुआहदा करने से पहले हम स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर, हमारे साथ मशावरत ज़रूरी थी जो नहीं की गई, क्योंकि किसान को ये पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं करते, ना स्टेक होल्डर तस्लीम करते हैं। फिर जब पिछले साल इन्होंने IMF से कर लिया तो फिर क्या हुआ? हमें सपोर्ट प्राइस ना दी गई, लेकिन IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई 8 अगस्त को 2024 को।
कि फिर रेगुलेट कर दिया, डी रेगुलेट को फिर रेगुलेट कर दिया गंदम को, फिर इन्होंने रेट तय कर दिया 2600, 2650, 2675 रुपए, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इन्होंने खुद निकाली हुई थी वो 3410 रुपए थी। सर आप जिस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कता कलामी की माजरत क्योंकि वक्त भी कम है, मुझे सबको भी शामिल करना है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वीट प्रोडक्शन के हवाले से पता चला है इंडिकेशंस ऐसी हैं कि कमी उसमें वाकई हुई है, तो फिर आगे क्या इंडिकेशंस है, क्या हमें इसे इंपोर्ट करेंगे? मुझे 2 मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट 2 मिनट है। 29 लाख टन इस दफा हमारी कम पैदावार हुई है। उसकी वजह यह कि इतनी 10% काश भी कम, 8% गिर गई है। हाँ, काश भी कम हुई थी। उसकी वजह यह थी कि पिछले साल काश्तकार को कीमत नहीं मिली, इस दफा फिर भी हमने काश कर ली, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने आके मीडिया पे आके काश्तकार को यकीन दिलवाया, आप काश करें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं एक इंपॉर्टेंट बात और करना चाहता हूँ। अब अगला बजट हमारी ज़राअत IMF के निशाने के ऊपर है जी। IMF इस वक्त अगर हमारे इनपुट्स के ऊपर GST लगती है, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ पाकिस्तान में ज़राअत नहीं होगी, फिर पॉसिबल ही नहीं है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजन के साथ। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर दुश्मन मुल्क इंडिया से ले तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे 4 गुना ज्यादा है। देखिए ना, उसको यूरिया मिलती है पाकिस्तान रुपीज में 1000 रुपए की, मुझे मिल रही है 4500 रुपए की। उसे DAP मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में 4000 की, मुझे मिल रही है 13000 रुपए की। वहाँ बिजली मुफ्त है, मैं 50 से 60 रुपए फी यूनिट बिजली देता हूँ। फिर वहाँ पे स्पोर्ट प्राइस मैकेनिज्म है। यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, स्पोर्ट प्राइस नहीं देते, ना दे, कोई ना कोई प्राइस का कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, जो मैकेनिज्म ही नहीं है। पूरी दुनिया में क्रॉप पे प्राइस कमीशन मुकर्रर होता है, जो साल 2 साल काश करने से पहले तय करता है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और इंडिकेटर ये प्राइस होगी। पाकिस्तान में तो हमें आखिरी दिन, आखिरी वक्त, सुबह रेट और होता है, दोपहर और होता है, शाम और होता है। इस वक्त काश्तकार को ज़िबा कर दिया गया। खालिद साहब मैं यही कहना चाहूंगी, ये जो अनसर्टेनिटी है, मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ कि हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, और प्रपोज भी किया गया साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज साहब की तरफ से भी कि हमें 5 साल की कम से कम स्टेबिलिटी पर तो एटलीस्ट काम करना चाहिए। मगर अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर चीजें चलेंगी कैसे, आगे बढ़ेंगी कैसे? दुनिया में सर मुझे मतलब एक मिनट, दुनिया में पॉलिसी बनती है एग्रीकल्चर की 10 से 20 साल की, हमारे यहाँ 1 साल की भी नहीं, बल्कि 1 दिन की भी नहीं है, 1 दिन की भी नहीं है। कम से कम के ऊपर भी अगर आइडियल सिचुएशन देखें तो 5 साल की तो हम बात करें ना, वैसे 20 साल बेहतरीन होते हैं। लेकिन मजहर बरला साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो हम अभी बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी का कोई दौरानिया बनाया जाए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं? देखिए मुनीज़, बहुत शुक्रिया आपका। मैं माजी में थोड़ी सी बात ले जाऊंगा। 92 में एक दिन ऐसा था जब पाकिस्तान के अकाउंट में भी 2 अरब डॉलर थे और इंडिया के अकाउंट में भी 2 अरब डॉलर थे। तो इंडियन जो मिनिस्टर थे उस वक़्त फिनांस के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जो हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए। तो